एलिकॉन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। एलिकॉन का प्लान प्रेजेंटेशन होने जा रहा है। उससे पहले हम सब इसका कंपैरिजन देख लेंगे। दुनिया में, पूरी दुनिया में 170 देशों में जितने भी प्लान चलते हैं वो प्लान का यहाँ पे मैंने बायोफिकेशन किया है। जैसे कि दुनिया में जनरेशन प्लान चलते हैं, बाइनरी प्लान है, क्राउड फंडिंग प्लान है और एलिकॉन प्लान है। एलिकॉन प्लान इसीलिए कि प्लान का कोई नाम अभी तक चुना नहीं है, इसलिए मैंने कंपनी के नाम से उसका नाम जोड़ दिया। देखते हैं अभी जनरेशन प्लान में होता यह है कि हमें, जैसे कि सबसे पहले शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग में जिसने की है वो कंपनी का नाम है एमवे। एमवे ने प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान लाया था और इंडिया की अभी जो कंपनी है जिसका नाम है वेस्टीज। तो दोनों जनरेशन प्लान चलाती है, प्रोडक्ट रिपर्चेस करवाती है। हर महीने हमें खुद को भी कुछ ना कुछ खरीदना होता है। हर महीने काफी सारी कंपनियों का ऐसा टैगलाइन होता है, बस दुकान बदलनी है। वही टैगलाइन होता है, सभी को समझाना है, बस दुकान बदलनी है, पैसे आते रहेंगे। पर वो दुकान बदलनी है, हर 2 महीने सभी को समझाना पड़ता है, खुद को भी परचेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रिपर्चेस का दाखला है वहां पे जनरेशन प्लान में। सबसे बढ़िया जो इनकम है एलओबी। एलओबी माने लेवर ओवरराइड बोनस, जिसमें आपकी एक सिंगल लेग में मान लो 10 लाख बीवी का बिजनेस हो गया, फिर भी आपको कंपनी ऐसा बोलेगी कि साइड वॉल्यूम कर दो भाई। तो साइड वॉल्यूम, उसमें ये दिक्कत वाली चीज है कि आपको साइड वॉल्यूम करना ही पड़ेगा। अगर आपने साइड वॉल्यूम नहीं किया है तो कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। सॉरी सॉरी, ये दिखना बंद होगा। कहां गया भाई तू? सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। मैं कुछ बताना चाहता था। ओके, वहां पे साइड वॉल्यूम करनी है, ठीक है। एलओबी है मगर साइड वॉल्यूम करेंगे तो ही एलओबी मिलेगी। यहाँ पे काफी सारी कंपनी में यूसीडी, यूसीडी का मतलब है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। एमवे वेस्टीज सभी में है, पर उसकी एक दिक्कत यह है कि उनकी डाउन में 18 क्राउन को मेंटेन करना पड़ता है। खुद तो क्राउन बनते हैं, 18 क्राउन हर महीने मेंटेन करना पड़ता है। क्राउन एक डेस्टिनेशन है, एक ओहदा है नेटवर्क मार्केटिंग में। वे ओहदा उनको कंटिन्यू रखने के लिए नीचे 18 क्राउन कंटिन्यू रखने पड़ेंगे, उनका बिजनेस मेंटेन रखना पड़ेगा, तो ही उनको पैसा मिलेगा। काफी सारी नेटवर्क कंपनियां जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, हमको प्रोडक्ट सेलिंग करवाती है, मानी कि हमको सेल्समैन बना देती है, और उसमें सिर्फ कंपनी का रिटेल प्रॉफिट आता है। जब भी एलिकॉन में जाएंगे, एलिकॉन भी अपनी प्रोडक्ट बेस्ड है, रिटेल प्रॉफिट के सिवा भी एलिकॉन कुछ और देती है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये याद रखना है कि प्रोडक्ट बेस में सिर्फ रिटेल प्रॉफिट मिलता है और हम सेल्समैन की तरह पूरी जिंदगी जीते हैं। यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत ये अच्छी बात दिख रही है जैसे कि मैक्सिमम स्पॉन्सर अलाउ। अब मन चाहो इतने लाखों की संख्या तादाद में आप आपके नीचे स्पॉन्सर कर सकते हो। ये सुनने से आपको अच्छा लगता है, पर ये आपके लिए अच्छा है, मगर मेरे लिए, अगर मैं आपका लीडर हूं, अपलाइन हूं, और आपकी डाउन में मैं किसी स्पॉन्सर को स्पॉन्सर नहीं करूंगा और सभी स्पॉन्सर मेरी डायरेक्ट में करूंगा, तो आपको पैसा आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे दिक्कत वाली चीज ये है, मैक्सिमम स्पॉन्सर अलाउड नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी अपलाइन आपको हेल्प नहीं करेगा। कोई अच्छा सा लीडर मिलेगा तो वो खुद के डायरेक्ट में स्पॉन्सर करेगा। तो ये दिक्कत वाली चीज है। आगे देखते हैं हम बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान वाले वैसे बोलते हैं कि हमारा प्लान में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेग ओपन करनी है, पर वो 2 लेग है वो सिर्फ कहने के लिए है, मानी कि वो सीइंग है। एक सीइंग माने कि बोले जाती है, बस के कहने के लिए है कि 2 लेग, पर कभी 2 लेग से बिजनेस होता नहीं है। मैं आपको वो समझाना चाहता हूं, जैसे कि मेरी डाउन में, अभी मैंने अगले की सेशन में बताया था कि मेरी डाउन में 2 बंदे हैं, जैसे कि वीर सिंह खान जी और सुरेश भाई पटेल। सुरेश भाई को कहीं पे अगर इलेक्शन ड्यूटी, कोई ड्यूटी आ गई और सुरेश भाई काम नहीं कर रहे, तो मुझे वहां पे कोई बंदा ऐड करना पड़ेगा, माने कि तीसरा लेग खोलना पड़ेगा। ऐसे पूरी जिंदगी में हजारों लेग खोलता रहूंगा, बोलने के लिए 2 लेग है। यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है, ये है कैपिंग। कैपिंग माने के हमें हर महीने
जो भी इनकम आती है वो इनकम में से सिर्फ हम हर रोज का जो भी कंपनी ने, जैसे कि कोई कंपनी है, कंपनी का नाम मैं बताना चाहूँ तो यस कंपनी हर रोज का 4,000 का कैपिंग डाला है। 4,000 से ज्यादा रुपया हम कमा नहीं पाएंगे। मतलब हर रोज कितना भी धंधा आप कर दो फिर भी आपको मिलेगा ओनली 4,000 रुपीज। और एक है उसमें रेशियो रहता है, जैसे कि आपकी एक साइड एक आईडी, दूसरी साइड एक आईडी, ऐसी पैर बनेगी तो ही पैसा मिलेगा। या तो फिर एक साइड एक आईडी, दूसरी साइड दूसरी आईडी, लेफ्ट में एक राइट में दो तो ही पैसा मिलेगा। या फिर एक साइड 2 आईडी, दूसरी साइड 3 आईडी तो ही पैसा मिलेगा। या फिर एक साइड 3,50,000 का बिजनेस, 3,50,000 बीवी का बिजनेस, और दूसरी साइड 1,50,000 का बिजनेस। ऐसा नियम के मुताबिक अगर मेंटेनिंग होता है तो ही आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं। कैपिंग है। या तो फिर कोई एक्सट्रीम बाइनरी होती है तो इसमें ऐसा हो 5वीं पैर कंपनी में जाती है, 10वीं पैर कंपनी में जाती है, 15वीं पैर कंपनी में जाती है, 20वीं पैर कंपनी में जाती है। मतलब कि हर 5वीं पैर का काम, 5वीं पैर आप बनाओगे और उसके काम का जो भी मुनाफा होगा, जो भी आमदनी होगी वो कंपनी में इंक्लूड की जाएगी, आप में पे आउट नहीं आएगा। तो ये है बाइनरी प्लान, काफी सारी बाइनरी प्लान। और अब ये धांसू प्लान देखते हैं, सभी को चीटिंग वाला सबसे बढ़िया प्लान, सभी को जैसे हम बोलते हैं ना अपने नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि बॉटल में उतारना, तो ये प्लान बॉटल में उतारने वाला क्राउड फंडिंग प्लान। इसमें काफी सारी कंपनियां ऐसे बोलती है कि भाई आज हम 2,200 रुपया या 250 रुपया रोक दो, हर रोज का 20 रुपया आएगा। और मैच्योरिटी जैसे इसको बोलता हो, दूसरा बोला जाता है इसको रिकरिंग प्लान भी बोला जाता है, क्राउड फंडिंग प्लान या रिकरिंग प्लान। काफी सारी जो भी अच्छे अच्छे लीडर है यहीं पे वो मार खा जाता है, यहीं पे। ये रिकरिंग प्लान है, इसमें होता ऐसा है शुरुआती तौर में सभी को पैसा मिलता है, बाद में कंपनी कहीं पे गुमशुदा हो जाती है। और उसकी वजह से जो अच्छे अच्छे लीडर है, जैसे मैं खुद हूं, बोल देता हूं अगर मैंने ऐसा रिकरिंग प्लान किया है और मेरी मैच्योरिटी आ जाएगी, मतलब काफी सारे मेरे डाउनलाइन की मैच्योरिटी नहीं होगी, तो मैं मेरे इलाके में कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसा होता ही है। और जो भी बंदा, अगर ऐसा कोई बंदा आपके घर पे आता है ऐसा कोई प्लान लेके, तो उसको बोलना क्या है वो बता दो। उसको बोलना है भैया 5 साल पुरानी, कितनी 5 साल पुरानी कोई ऐसी क्राउड फंडिंग कंपनी लेके आ जिसमें मैं पैसा रोकूंगा, जितना भी रोकना है मैं रोक दूंगा। पर कंपनी की कैसी होनी चाहिए? 5 साल पुरानी। ऐसी दुनिया में कोई कंपनी नहीं है, समझ लो, ऐसी दुनिया में कोई कंपनी नहीं है। अभी करीबन करीबन 20,000 से ज्यादा कंपनियां इंडिया में होगी, 20,000 से ज्यादा कंपनियां। उसमें से ओनली 457 कंपनियां जो है रजिस्टर है। ये क्राउड फंडिंग का नहीं, पूरे पूरे प्लान का समझा रहा हूं, सभी कंपनियों का 457। आपको एलिकॉन कहां ढूंढनी है? एमसीए, एमसीए माने के मिनिस्ट्री ऑफ होम, MHA सॉरी, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पे जाके ढूंढना है, तो उसकी लिस्ट में, गृह मंत्रालय की लिस्ट में एलिकॉन का नाम है कि नहीं। अगर है तो ही एलिकॉन करनी है। ये जो क्राउड फंडिंग कंपनियां होती है वो MHA में रजिस्टर्ड नहीं होती है, वो फर्जी कंपनियां होती है। 20,000 कंपनियों में से 457 कंपनियां ही MHA में रजिस्टर होती है। तो ये एलिकॉन कंपनी MHA में रजिस्टर है। अभी हम देखने जा रहे हैं धांसू प्लान, अपना प्लान जिसका नाम है एलिकॉन प्लान। उस कंपनी के नाम से मैंने प्लान का नाम जोड़ दिया, क्योंकि मुझे खुद को अभी इसका नाम कुछ बनाना पड़ेगा। कंपनी ने खुद ने सोचा नहीं है इसको क्या नाम दिया जाए, तो हम अभी देखने जा रहे हैं अच्छा प्लान। आर यू रेडी? क्या आप सब रेडी हो ये देखने लिए कि अपने एलिकॉन में क्या मिलता है? रेडी हो? ओके। तो अभी जो दौर चल रहा है वो दौर है अपने यहां पे, जो भी दौर चल रहा है वो है कोरोना का दौर।
कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना महामारी में अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, कोई भी अस्पताल में जाओ और अस्पताल में जाने के बाद अगर डॉक्टर आपको बोलता है भाई, अब अगर आप पूछते हो डॉक्टर को भाई डॉक्टर साहब मेरे को कोरोना है कि नहीं है, टेस्ट करवाने के बाद अगर ये स्पेलिंग डॉक्टर आपके रिपोर्ट में लिख लेगा तो ये स्पेलिंग आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? नो वाला स्पेलिंग अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे पॉजिटिव स्पेलिंग है, समझ लो ये सबसे पॉजिटिव स्पेलिंग है। तो अपने में जहां जहां मैं डाउन में अभी जो भी लिखूंगा सबके सामने नो है वो समझ लेना है। बार बार मैं नो लिखने वाला नहीं हूं, जो भी है वो नो है। एलिकॉन में जो भी लिखता हूं वो नो है, फिर भी आपको एलिकॉन करनी है। यहां बाकी सारी कंपनियां तीनों तीन में यस है, फिर भी वो नहीं करनी है। कैसे? जैसे मैं समझा दूं, यहां पे एलिकॉन में रीपरचेज नहीं है, नो रीपरचेज। कैसा रहेगा सर जी? रीपरचेज करना ही नहीं है, एक बार कर दिया सो कर दिया, बार बार नहीं करना है। कंपनी बताती है अगर प्रोडक्ट में दम है तो कस्टमर खुद ब खुद रिपर्चेस करेंगे। क्यों इसको फंसा रहे हो रिपर्चेस करवाने में? अगर कंपनी के प्रोडक्ट में दम है तो खुद ब खुद। एक बार अगर आपने एलिकॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो अपनी है प्रोफेसर भूमि संजीवनी, एक बार खेत में कई किसान के खेत में डाल दिया, उसको खरीदना में मत बोलो, डाल दिया। अगर वो किसान 150 बीघे का मालिक है, इसके एक क्यारे में भी डाल दिया, 10 दिन बाद आपको फोन आएगा आएगा आएगा। अपने पास सभी सारी चीजें ऐसी है। अपनी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है मगर प्रोडक्ट को रीपरचेज नहीं करवाती है। आपको हर महीने की 5 तारीख को डाउनलाइन को कॉल नहीं करना है कि सर जी 5 तारीख हो गई जरा परचेज कर लो ना, सर जी ये हो गया जरा परचेज कर लो ना। जैसे कि अभी यहाँ मीटिंग में सुरेश भाई ऐड है, कभी भी सुरेश भाई से आईडी लगाने के बाद, सुरेश भाई कभी मैंने आपको कॉल किया कि 1 महीना हो गया सर जी कुछ प्रोडक्ट परचेज करो? किसी आज तक कुछ नहीं जी, बिल्कुल नहीं, आज तक कोई कॉल नहीं आया और रीपरचेज किया भी नहीं हूँ। अच्छा, तो आपने 7.5 डाल के, सर जी आपने 7,500 डाल के बाद में कितना रिपर्चेज किया? हमने तो बोला नहीं रिपर्चेज मत करो, करना ही नहीं, हमने कभी फोन नहीं किया। फिर भी आपने कितने रुपए का 7.5 में आईडी डाली थी? एक बार ही आपने 5 किलो खाद लिया था, 1 किलो फ्री मिला था। उसके बाद उसका जो डेमो का रिजल्ट आया, आपने जहां जहां फ्रेंड सर्कल को दिए 5 डब्बे, उसके बाद आपने रीपर्चेज कितने रुपए का किया? 5,000, 10,000 कितने का? 3.5 लाख का। 3.5 लाख का डायरेक्टली रिपर्चेस कर दिया है। ऐसे ही एक बंदे हमारे साथ जुड़े हैं, अगर नेटवर्क होगा हम देख लेते हैं, वीर सिंह खाट जी जो आनंदपुरी राजस्थान से है, अगर वो है तो उन्होंने भी ऐसे ही पहले हमें यहाँ डेमो दिया था। उसके बाद खाट सर जी आप है हो क्या मीटिंग में? वीर सिंह खाट जी, तो ये एलिकॉन की प्रोडक्ट का दम है। समझ लो कि एक बार किसी ने ले लिया सो ले लिया, रीपर्चेस करवाना नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं यहां पे आपको साइड वॉल्यूम मेंटेन नहीं करना है। कैसा रहेगा सर जी? अपना बीबीआई है, साइड वॉल्यूम मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। बाद में आपको प्रोडक्ट सेलिंग जो बताई थी प्रोडक्ट सेलिंग में, वो प्रोडक्ट सेलिंग में आपको क्या मिलता है और कंपनी में क्या मिलता है? सिर्फ रिटेल प्रॉफिट। क्या मिलता है और कंपनी में? रिटेल प्रॉफिट। हमारे यहां रिटेल प्रॉफिट के साथ और भी कुछ मिलता है जिसका नाम है सेल्फ परचेज बोनस। तो ये देख लो, बाकी सारी कंपनियां जो भी 3 कंपनियां मैंने तीनों यहां लिखी है, इसमें मिलता है सिर्फ रिटेल प्रॉफिट। यहां हमारे यहां और भी मिलता है सेल्फ परचेज बोनस, जो प्लान में हम देखेंगे। यहां पे कुछ भी आपको नो मोर देन 6 स्पॉन्सर, मतलब कि आप 6 से ज्यादा स्पॉन्सर नहीं लगा सकते।
आप नहीं लगा सकते, आपकी अपलाइन भी नहीं, उसकी अपलाइन भी नहीं। मानो कि मैं आपका लीडर हूं, मेरे पास अभी काफी सारी आईडी आने वाली है, अगर मैं एमवे में, वेस्टी में कहीं पे होता तो मैं अपनी डायरेक्ट में खोल देता। अगर अभी मैं एलिकॉन में हूं तो मेरी 6 लाइन तो खुल गई। अभी वो सारी आइडिया कहां लगानी होती जहां मेरी वीक लेग है। तो मेरे पास हर महीने की 50-100 आईडी आती है, तो मैं कहां लगाता हूं? जहां जहां मेरी वीक लाइन है, क्योंकि मेरी 6 लाइन तो खत्म, 6 से ज्यादा मैं स्पॉन्सर नहीं कर पाऊंगा। तो ये बढ़िया बात है एलिकॉन की, दूसरे प्लानों के अलावा, दूसरी कंपनियों के जो भी प्लान है उसके अलावा अपनी कंपनी में ये दाजू सिस्टम है कि 6 स्पॉन्सर कर सकते हो। उसके आगे हम देखते हैं तो आपको मिलेगा यहां पे मिलेगा नो कैपिंग वाला प्लान। नो कैपिंग प्लान माने कि हर रोज का 4,000 कमाओ या 6,000 कमाओ, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी जितना चाहो इतना कमा सकते हो। यहाँ पे प्योर जनरेशन प्लान है, अपना प्योर जनरेशन प्लान है, और जनरेशन प्लान के साथ बाइनरी प्लान है। अब समझना ये है, काफी सारी कंपनियां ऐसा बोलती है हमारा भी जनरेशन विद बाइनरी है, काफी सारी कंपनियां बोलती है, बट जनरेशन का जो हार्ट है, जनरेशन का जो हार्ट है उसको बोलता है एलओबी। जनरेशन के हार्ट को क्या बोला जाता है? एलओबी। वही हमारे यहाँ नाम है, एलओबी का नाम है बीबीआई, थोड़ा नाम अपग्रेड वर्जन किया है, बाकी ये है एलओबी। एलओबी के साथ यहाँ बाइनरी प्लान जो मैंने लिखा है, वहां पे कंपनियां सबसे बढ़िया जो एलओबी देता है, पास में एलओबी है, तो यहाँ पे कंपनी देती है मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस ये देती है, ये सबसे बड़ी इनकम होती है बाइनरी में, यहां पे एलओबी होती है। तो जनरेशन विद बाइनरी काफी सारी कंपनी बोलती है कि हम देते हैं, मगर वो या तो बीबीआई देगी माने कि एलओबी देगी, या फिर मैचिंग बोनस देगी। दोनों साथ में कभी भी कोई भी कंपनी नहीं देती है। 117 देश में ये पहली कंपनी है जो बीबीआई के साथ मैचिंग बोनस दे रही है। सबसे बढ़िया बात है, बीबीआई के साथ हमको क्या दे रही है? मैचिंग बोनस। मानी कि जनरेशन की जान है एलओबी, बाइनरी की जान है मैचिंग, दोनों को एक साथ यहां पे मिलेगा। जनरेशन की जान, बाइनरी। काफी सारी कंपनियां बोलती है हम जनरेशन विद बाइनरी देते हैं, तो क्या दोनों इनकम आप देते हो? यहाँ तो जनरेशन देगी, यहाँ मैचिंग बोनस, यहाँ एलओबी या मैचिंग बोलेगी ऐसा, मगर दोनों इनकम दे नहीं पाएगी। यहाँ पे नो कैपिंग, मतलब यहाँ देखो कैपिंग मैंने लगा है बाइनरी प्लान में 4,000, यहाँ पे कोई भी कैपिंग है नहीं। यहाँ पे और भी आपको लिख दो, पूरा प्लान जब दिखाऊंगा तो ये है नो कंडीशन प्लान। इस प्लान में कोई कंडीशन नहीं है। नो किट वाला प्लान, हाँ ये भी लिखना है मुझे। काफी सारी कंपनियां किट बना के देती है, यही खरीदना है। जैसे कि डीएनआरएस करके एक कंपनी है, वो भी उसका आईडी करीबन 5 या 6,000 का लगता है, पर 5 के 6,000 में 4,000 की चीजें तो कंपनी जो देती है वही लेनी पड़ेगी। यहां ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ 62+ प्रोडक्ट्स है, उसमें से आपको क्या लेना है वो आप डिसाइड करोगे, कंपनी नहीं। आप खुद डिसाइड करोगे। कंपनी में आईडी गिरता है 500 बीवी से। जस्ट वेट, किसी का चैट आई है, जस्ट वेट देख लेते हैं। एनडीआर एंड एलबीआर मीन्स, हाँ डामोर सर आप क्या बताना चाहते हो? समझ नहीं पाया मैं। डामोर सर मुझे गाइड कर रहे हैं। ओके, डीएनआरएस, एनडीआरएस नहीं डीएनआरएस है, पता है मुझे। ओके देखते हैं 500 बीवी से लेके 32,000 बीवी तक एक्टिवेशन कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है।
आप चाहो वो जगह से आप अपनी एक्टिवेशन शुरुआत कर सकते हो। आपको लगता है 500 बीवी से, तो 500 बीवी से करो। आपको लगता है 32,000 बीवी तक मैं जा सकता हूं, तो 32,000 बीवी से शुरुआत करो। कंपनी कहीं पे नहीं बोलेगी कि भाई इतना ही करो। तो ये बीवी की प्राइस गिरती है कम से कम 1,900 रुपया, ₹1900 से लेके, अगर आपको आईडी लगानी है तो एलिकॉन में आईडी गिरती है 1900 से लेके 1,20,000 तक। कंपनी नहीं बोलेगी कि आप 1,20,000 का करो, उससे भी ज्यादा होती है। ये तो कम से कम रेशियो बता रहा हूं, 1,20,000 से भी ज्यादा हो सकती है। आपकी इच्छा के मुताबिक आईडी गिरेगी। मिनिमम 1,900 में भी आईडी गिरती है और 1,20,000 से ज्यादा वाली भी है। हमारे पास काफी सारी आईडी की रेंज है। वो आईडी बनेगी किसकी? डिपेंड्स, वो डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स विश। सबसे बढ़िया देखो, यहां हम कस्टमर की विश को देखते हैं। कंपनी की कोई विश नहीं है कि भाई इतनी ही आईडी लगाओ, इतने की आईडी लगाओ। कस्टमर क्या चाहता है उसके मुताबिक आईडी लगानी है। तो ये है हमारा कंपैरिजन चारों आईडी, चारों प्लान का। और यहाँ पे जो भी प्लान है हमें यही दिखाना है। किसी बंदे को प्लान दिखाने से पहले यही दिखाना है। अगर इसमें बंदा कन्विंस हो जाता है कि भाई हाँ मुझे शादी करनी है, एलिकॉन से शादी करनी है, बाद में मामा भतीजा सबको दिखाना है, उसकी आईडी लेनी है, क्लोजिंग कर देनी, उसके बाद बड़े से लीडर के पास उसको बिठा देना है। तो ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये अच्छा सा हमने कंपैरिजन देख लिया। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, बाद में हम प्लान में आगे जाते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो मोर। दामोर सर, दर्शन भाई राजगौर। जी सर। ओके, सर यहाँ पे आनंद कोई क्वेश्चन नहीं होगा शायद। जी, मैंने आपने 2 दिन पहले बताया था जैसे भीड़ बढ़ेगी मेरा कलर चेंज होगा जो आपको दिख रहा होगा आज की प्लानिंग सेशन में काफी सारे दिमाग में है जो सर कभी अगर चालू हमें युद्ध जीतना है। सर आज कभी चालू हुआ है? आप 9 बजे से। आज सेशन कभी चालू हुआ है? 9 जी बजे सर, से। आज थोड़ा मेरे को है ना लाइट नहीं थी। अच्छा अच्छा, लाइट 9 नहीं थी, बजे बैटरी से चार्जिंग 9 नहीं थी बजे इसकी। से शुरू कर देंगे। काफी सारों की दिक्कत आई कि सर लेट कर दो, लेट में मजा नहीं आती, तो हर रोज अब 9 बजे शुरू हो जाएगा। ठीक है, जी ओके। सर, जी। तो अभी हमें किसी को भी पूरा प्लान नहीं दिखाना है। दिखाना यही है, जनरेशन, बाइनरी, क्राउड फंडिंग और एलिकॉन। ये किसके लिए है? जो नेटवर्कर है, जो आपके पास नेटवर्कर बैठा है उसको यही दिखाना है। समझ लो, ये देखने से वो समझ जाएगा। उपेंद्र जी, अगर वो समझ नहीं पाया तो उसको छोड़ दो, मरने दो, जहां मरना है भाई तू मर, तेरे को मैं नहीं बचा पाऊंगा। समझे? उसके पीछे अपना टाइम नहीं बिगाड़ना है। अगर कोई बंदा नहीं समझ पाता है अपनी लैंग्वेज को तो उसको छोड़ दो, उसके पीछे अपना टाइम नहीं बिगाड़ना है। समझे? क्योंकि ये उसको जीद है कि भाई मुझे मरना ही मरना है, तो हम नहीं बचा पाएंगे। सभी को तो बचा नहीं पाएंगे। जो हमें समझ लिया, जिसने हमारा हाथ पकड़ लिया वो बच गया। तो ये है डिफरेंस चारों कंपनियों का। जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान, क्राउड फंडिंग प्लान कभी भी जिंदगी में नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग में रिटेल प्रॉफिट और सेल परचेस बोनस दोनों मिलता है। यहां तक मैं मान लूंगा कि किसी को कोई। हाँ सर जी बोलो। सर मैं बोलना चाहूंगा इसमें कुछ। बोलो बोलो सर जी। सर इसमें जो भी आपने बताया, इसमें जो आपने कलर डाले हो ना, हाँ, कलर डाले ना सर, उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। वर्ड्स में येलो में ही दिख रहे हैं। जो ओके, येलो कलर निकाल में देता किए हूँ। ना अरे वही दिख मेरे रहे हैं भाई, इसमें। कलर कलर लवंडर और ये। निकाल जी लिया, सर। कलर चलो निकाल लिया, आप बोलो। हाँ अभी दिख रहा है इसमें क्लियर। जी सर। चलो चलो हम निकाल लेते हैं, ठीक तो है। क्या उसमें क्लियर ही दिख पाए कि क्या लिखा हुआ है सर? कोई बात नहीं। जी सर। राइट, डन सर। ओके, बढ़िया।
थैंक यू सर। ओके, थैंक यू फॉर सजेशन। अच्छी बात है, सजेशन दिया वो अच्छी बात है। थैंक यू सर। आई ट्राई माय लेवल इसमें क्या बेस्ट। क्लियरेंस सब दिखाई देता है कि भैया इसमें क्या डिफरेंस? ओके ओके, मैं बताना नो यही डाउट। चाहता हूं कि सबसे बढ़िया क्या है, एलिकॉन तो दिखता है कि नहीं दिखता है, बाकी को छोड़ दो। यस सर, दिखता है। बस वो सही है। एलिकॉन तो ज्यादा दिखता है सर। वो ज्यादा दिखना सपने ही में भी दिखता है चाहिए। अभी। एलिकॉन पूरा दिखना हरा ही दिख चाहिए रहा है। सर। वो तो अभी शुरुआत है, बाद हरा में तो दिख रहा है, हरा भरा। सभी को यही देखना है, समझ लो। यहाँ पे नो मीन्स यस जी है। सर। ठीक है यस सर, ना, पॉजिटिव। यहाँ पे नो यस मीन्स सर। यस। ठीक है, चलो। यस। तो अच्छा सा आपने देख लिया। आज तक हम पीपीटी देखते थे, तो आज डायरेक्टली हमारे सर जी ग्रेट लीडर है सुरेश भाई, जो मुझे याद करवाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी कितनी कितनी इनकम आती है। मैं भूल गया हूं, तो जरा आप मुझे हेल्प करना, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ, मैं अभी एग्जाम समझ लो सर जी। यूनिट टेस्ट आ गए आपके। ठीक है, इस यस अभी विषय सर। पे एलिगॉन प्लान देखने मेरा जा रहे हैं एग्जाम थोड़ा हम। कम है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी चोरी करवा दूंगा। ओके, ठीक 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 है। ठीक है। गुरुजी साथ में ही है। जी, इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। यस यस। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं एलिगॉन प्लान प्रेजेंटेशन। हमें शुरुआत यहां से करनी है, ठीक है? किसके साथ? जो बंदा नेटवर्कर है उसको ये दिखाना है। डन है सबका? अभी भी प्लान यस शुरू डन। करने से पहले और कुछ दिखाना है मुझे। अगर कोई बंदा नेटवर्कर नहीं है, अगर कोई बंदा नेटवर्कर नहीं है, तो उसको बताना है कि दुनिया में, भाई साहब, दुनिया में, एक मिनट जस्ट वेट। ओके, देखो ये सब कुछ मेरा खुद का नहीं है, ये मेरे ग्रेट अपलाइन शाह सर ने जो सिखाया है, भट्ट सर ने जो सिखाया है, वही आपको अभी डाउनलोड कर रहा हूं आप में। तो करना यही है कि हमें किसी की कार्बन कॉपी हो जाना है, बस। मैं अभी दोनों की कार्बन कॉपी हूं और उसी तरह से ये आपको सिखाना चाहता हूं और ट्राई कर रहा हूं मैं। देखो, दुनिया में दो तरह, 100 करोड़ के लोग हैं, 100% लोग हैं। रनिंग आउट ऑफ टाइम चल रहा है, मीटिंग अभी 10 मिनट में खत्म होगी, जितनी भी हो सकती है हम देख लेते हैं। बाद में अगर मीटिंग खत्म हो गई तो आपको जल्दी से जल्दी जुड़ जाना है, ठीक है? आई एम बेस्ट एट दिस, मैं इसमें सबसे बेस्ट हूं। ये अभी जो कर रहा हूं नहीं, यही मेरा बेस्ट है। ट्रेनिंग। यस सर। ओके, 100% जो लोग हैं उसमें से अगर अभी हम समझे तो, ओके ठीक है, वो हो गया। चलो, कंट्रोल यू। सॉरी, थोड़ी दिक्कत रहेगी तो इसके लिए माफ करना, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं सबसे बेस्ट ट्राई कर रहा हूं आपको समझाने की। 95% लोग, सेटिस्फेक्शन। 95% लोग जो है वो हमारे गरीब जैसे है मिडिल क्लास है, सही है ना? जी, मिडल यस और सर। गरीबी है। या और 5% लोग जो है जिसका समावेश होता है रिच क्लास में। दोनों की लाइफस्टाइल को हम समझते हैं, दोनों की लाइफस्टाइल मिडिल क्लास है, रिच क्लास है। डन है? ओके। जी यस सर। तो ये जो है मिडिल क्लास वाले, उनके पास जो इनकम है ना, वो इनकम है दुनिया की ओनली 5%। टीचर हूं, कहां से कुछ ला देता हूं, चलो। टेक्स्ट लिखते हैं। दुनिया की 5% इनकम उनके पास है। यहां पे जो भी बंदा, क्या भाई, क्या दिक्कत क्या है? तू उड़ जा, चल।
ये उसको दिखाना है। जो नेटवर्कर नहीं है इसको यहां से शुरू करना है हमें। 5% प्रॉपर्टी है उसके पास, दुनिया की जितनी प्रॉपर्टी है उसमें से 5% प्रॉपर्टी किसके पास है? मिडिल क्लास के पास। और जो रिच क्लास है उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है? 95%। यहां से हमें प्लान की शुरुआत करनी होगी, ठीक है। किसी भी नेटवर्कर को ये नहीं दिखाना, उसको तो पता है ये सब क्या चीज है। अगर नेटवर्कर नहीं है तो उसको यहां से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो ये शुरुआत करने के बाद उसको बताना है कि ये जो 95% लोग हैं वो अपना शुरुआत कहां से करते हैं। तो सबसे पहले वो करते हैं इनकम, यानी आमदनी कमाना शुरू करते हैं। उसके बाद का स्टेप उनका आता है आउटकम, माने कि वो जो भी खर्चा करेंगे वो खर्चा। उसके बाद उनका आएगा सेविंग, उसके बाद उनका आएगा प्रॉपर्टी बनाना, प्रॉपर्टी बिल्डिंग, यानी कि प्रॉपर्टी गेन करना। ये उनका 4 स्टेप होता है किसी की भी जिंदगी का, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज इन लोगों में क्या होती है। अच्छा, इसको अगर मैं टेबल में डाल देता तो अच्छा रहता। मैं ये चार्ट आपको दे दूंगा। ओके, पहली इनकम होती है, पहले वो चालू करते हैं इनकम। कौन? हम लोग। हमारा क्या होता है? पहले इनकम लेने का, उसके बाद हम क्या करते हैं? खर्चा। उसके बाद हम क्या करते हैं? सेविंग। अगर खर्चे में कुछ बचता है तो हम करते हैं सेविंग। उसके बाद हम बनाते हैं हमारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सबसे लास्ट आती है, हमारे में प्रॉपर्टी सबसे लास्ट आती है। और यहां पे यही बात देखी जाए तो ये लोगों में यही बात देखी जाए तो क्या होती है वो देखते हैं हम। ये 4 स्टेप जिंदगी के हैं, 4 के सिवा कोई स्टेप ही नहीं है जिंदगी का। यही चारों में जिंदगी खत्म सर जी अपनी, ठीक है। 1 2 3 4, यहां पे भी यही 4 आएंगे और तो कोई आने वाला नहीं है। सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत रहेगी क्योंकि डिलीट कॉलम, ठीक है। यही 4 इनकम, 4 स्टेप उनके भी आएंगे। वो शुरुआत कहां से करते हैं वही देखना, यही है हमें, ठीक है। जैसे हमारे 4 स्टेप है वैसे उनके भी जिंदगी के 4 स्टेप है। उसके सिवा जिंदगी तो होती नहीं, यही तो जिंदगी है बस। तो देखना ये है किसका हम देख रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली शुरुआत इनकम से करती है, फिर खर्चा करती है, फिर बचत करती है, फिर प्रॉपर्टी बनाती है। ये लोग क्या करते हैं? इनका थोड़ा अलग से है। ये लोग सबसे पहले ये करते हैं, क्या है ये? प्रॉपर्टी। ये सबसे पहले प्रॉपर्टी बनाते हैं और प्रॉपर्टी बनाने से इनको काफी सारी इनकम आती है और वही इनकम में से कुछ भी खर्चा कर ले वो लोग, कुछ भी खर्चा, काफी सारा खर्चा कर ले, फिर भी इनके पास काफी सारी बचत होती है। तो जिंदगी की शुरुआत कहां से करते हैं? वो प्रॉपर्टी बिल्डिंग में से। हम कहां से करते हैं? जॉब लेते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आमदनी कमाते हैं, खर्चा करते हैं, सेविंग कर भी नहीं ना। अगर घर में कोई बीमारी आ गई तो खड्डा आ गया तो सेविंग में से फिर से ये दोनों में जिंदगी खत्म हो जाती है। प्रॉपर्टी कभी नहीं बनती। अब प्रॉपर्टी किसको बोला जाएगा? जैसे कि मेरे पास अल्टो कार है तो अल्टो कार में मैं खुद बैठता हूं तो अल्टो कार मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं जो घर में रह रहा हूं वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। जो बाइक मैं चला रहा हूं वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। मगर वो जो बाइक मैंने किसी को किराए पे दिया, वही अल्टो कार मैंने किसी को किराए पे दी और अल्टो कार मुझे कमा के देती है तो वो मेरी प्रॉपर्टी है। समझे? तो प्रॉपर्टी सबसे पहले बनानी है और उसके बाद ही हमें बनाना है, उसके बाद इनकम खुद ब खुद आएगी। जैसे कि धीरू अंबानी के 2 लड़के हैं,
समझे। और कोकिला बहन उनकी वाइफ, कोकिला बहन ने दोनों को सही तरीके से पैसा दिया था, 50% अनिल भाई को और 50% मुकेश भाई को। जैसे तो दोनों के नाम में ही गफला है कुछ, जैसे कि एक का नाम है अनिल, नील माने के नील हो गया वो बंदा, और दूसरे का नाम है मुकेश माने के बहुत सारा केस आ गया। तो दोनों को सही मायने में डीएनए भी वारस में वही मिला था धीरू भाई का, मगर दिमाग एक ने अच्छा से चला है, एक ने क्या किया इनकम लेने में बैठ गया, और एक ने क्या किया प्रॉपर्टी बनाने में बैठ गया। 1-1.5 साल तक हमको वो इंटरनेट फ्री दिया उसने, दरिया में डाला, समुद्र